बैसाख शुक्ल पक्ष मोहिनी एकादशी 23 मई 2021 को बड़े संयोग से कई हजार साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि एकादशी और द्वादशी मिक्स है। जिससे बन सके वो ये व्रत रख सकते हैं। एकादशी द्वादशी अंत में त्रिरोची को पारण करें अथवा व्रत खोलें। इस एकादशी को तिस्प्रशा एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से लगभग पूरी उम्र भर एकादशी करने का फल प्राप्त कर सकते हैं। तिस्प्रशा एकादशी का पारण अथवा व्रत खोलना कहते हैं। त्रिरोची को व्रत खोलने से हजारों यज्ञों का फल प्राप्त होगा। तिस्प्रशा एकादशी का व्रत घर पर ही रहकर करिए। ऐसा पद्म पुराण के उत्तराखंड की महिमा का वर्णन किया है। बैसाख मास की एकादशी भगवान श्री कृष्ण की मुख की वाणी। एक समय युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसके करने से क्या फल मिलता है, सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं एक कथा सुनाता हूँ जो महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को सुनाई थी। श्री राम जी बोले, हे गुरुदेव, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाएं। महर्षि बोले, हे राम, आपके नाम के स्मरण से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आपका ये प्रश्न लोक हित के लिए होगा। बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः मनुष्य मोह जाल से छूट जाता है। इस एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है। सरस्वती नदी के तट पर भद्रशिला नगरी में एक धनपाल नाम का युवक धन्य धान्य से परिपूर्ण था। वह बहुत धर्म कर्म करने में पूर्ण था। वह बैसाख मास में कुआं, तालाब, प्याऊ आदि बनवाया। इस युवक के 5 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा बहुत ही पापी था। वह वैशागमन, मांस, मदिरा आदि का सेवन करता। देवता, पितरों आदि को किसी को नहीं मानता था। अपने पिता के धन को बुरे कर्मों में खर्च किया करता था। इससे उसके पिता बहुत दुखी हुए। दुखी होकर एक दिन उन्होंने घर से निकाल दिया। बेटे को घर से निकाल देने के बाद उसका सारा धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं ने, दोस्तों ने, सभी ने साथ छोड़ दिया और वो भूख प्यास से दुखी होकर चोरी करने का विचार करने लगा। एक दिन वो रात्रि में चोरी करता हुआ पकड़ा गया। राजा ने उसे कारागार में डाल दिया। काफी समय बाद राजा ने उसे कारागार से निकाला और उसे नगर छोड़कर बाहर जंगल में जाकर रहने के लिए कहा। वह जंगल में रहने लगा और पशु पंछियों को मार मार कर खाता। एक दिन वह भूख और प्यास से दुखी होकर खाने की तलाश में जा रहा था। उसे कौतल्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। कौतल्य ऋषि गंगा जी में स्नान करके आए थे। उनके वस्त्रों से कुछ जल के छींटे इस पापी पर पड़ गए, जिससे उसको शुद्ध बुद्धि प्राप्त हुई। पापी मुनि के पास जाकर कहने लगा, हे प्रभु, मैंने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, पाप ही पाप किए हैं। इस पाप से छुटकारा मिले ऐसा कोई उपाय बतलाइए बिना धन खर्च का। तब ऋषि बोले, ध्यान पूर्वक सुनो। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो।
इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका व्रत करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। वह मुनि की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। मुनि के बताए अनुसार उसने वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक में गया। इस व्रत को करने से मुक्ति मिलती है। एकादशी जैसा कोई व्रत नहीं है। मोहिनी एकादशी का महत्म पढ़ने या सुनने से हजारों गोदान का फल प्राप्त होता है। हे राम, बोलो एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय।